वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल को मिल गई है पहली 12 के सब्सक्राइबर्स। अभी मैं और भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ रेगुलरली। थैंक्स टू एवरीवन हु हैज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ एक लव रिलेटेड टॉपिक पे। पता है बहुत दिनों बाद मैं लव रिलेटेड टॉपिक पे फिर से बात कर रही हूँ, बट मुझे लगा कि ये वीडियो किसी ने मेरे को पूछा था बहुत पहले, तो मैं सोची कि इस बार वीडियो बना ही लेते हैं। वैसे तो आज संडे है एंड ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग हो नहीं रहा लाइफ में अभी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सभी एक के एक सेम टू सेम लग रहा है। And I recently got my nails done. This is the first time I actually went out after a long time. बस उसके बाद मैं बाहर अभी गई भी नहीं। मेरा काम तो आराम से मैं घर से ही कर ले रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर आपका फेवरेट पर्सन या आपका स्पेशल पर्सन या आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको इग्नोर करे या वाइफ हस्बैंड कोई भी बोल लो, इग्नोर करे, आपको अटेंशन ना दे, आपको आपका डिजर्विंग प्यार ना मिले, उनसे अफेक्शन या टाइम ना मिले, तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये जो सिचुएशन है ये आजकल बहुत लड़कियां लड़के सभी बोलते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड तो पहले जैसे नहीं रहे, मेरे को उतना प्यार नहीं करते, मेरे को पहले जैसा अटेंशन, लव, केयर, अफेक्शन नहीं देते। एंड लड़के भी बोलते हैं उसमें वो मतलब रिलेशनशिप में वो बात नहीं रही, आजकल उतना प्यार नहीं रहा, हम लोग बात ही कहाँ कर पाते हैं, वो मेरे को टाइम नहीं देती। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो इसमें 3 ऑप्शंस है। एक तो आपको बात करके या तो सुलझा लेनी चाहिए, या तो आपको न्यूट्रल रहनी चाहिए कि ठीक है, डोंट केयर वाला एटीट्यूड, या तो आपको एकदम मूव ऑन कर लेना चाहिए, मतलब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो इन तीनों में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, किस टाइम पे, किस सिचुएशन पे, इस बारे में ये वीडियो है आज का। सबसे पहले सिचुएशन में कि सपोज के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले बहुत बात करते थे, बट अभी आपके फेवरेट पर्सन या स्पेशल पर्सन जो भी है आपसे उतना बात नहीं करते फॉर वट एवर रीजन्स, काम के वजह से, लॉकडाउन में काम ज़्यादा बढ़ गया या टेंशन है, स्ट्रेस है किसी कारण से, इसीलिए वो आपको पहले जैसा लव, केयर, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो आप पहले आपके स्पेशल पर्सन से पूछिए कि मतलब वो आपका मैसेजेस, वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी है, आप उनको मैसेज करते हो, मैसेज का रिप्लाई बहुत लेट आपको मिलता है, कॉल करते हो, कॉल नहीं उठाते, या बहुत देर से कॉल उठाते हैं या कॉल बैक नहीं कर पाते, या तो मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं, या कभी आप जब मैसेज करते हो वो बोलते हैं कि आई एम बिजी, टॉक टू यू लेटर, ऐसे टाइप का जब सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कुछ दिन आप थोड़ा वेट करके उनसे पूछिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कि आप मेरा मैसेज क्यों इग्नोर कर रहे हो, या सीन करके क्यों छोड़ रहे हो, या आपको देर से रिप्लाई देने की आदत क्यों पड़ गई है, या आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे, या पहले जैसे हम बात क्यों नहीं करते। तो बात को आप पहले एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे लगता है एक बार पूछना चाहिए। पहले सिचुएशन में आपने उनसे पूछा तो उस पे उनके क्या आंसर्स हैं, उस पे आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंड करती है। जैसे कि वो रिप्लाई ही नहीं दे रहे, ठीक है, या वो बोले कि वो बहुत बिजी है काम में, या रिसेंटली उनका काम का बहुत स्ट्रेस है, या वो बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुम पे गुस्सा हूँ, आप, या
आपको किसी कारण के वजह से लगता है कि वो आपसे बात करना बंद कर दिए या कम कर दिए बात करना, तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है आपको आगे आके थोड़ा, अगर आपको थोड़ा वेग एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए, मुझे लगता है आपको अपना ईगो हटा के अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को सॉरी बोलनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ योर रिलेशनशिप। हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि लाइक यू नो आप ही सही हो या आप ही गलत हो, ये तो सच बात है। बट कहीं अगर आपको लगे कि वो पर्सन आपके लिए ज़रूरी है, एंड अगर आपके सॉरी बोलने से, आपके एक्शंस ठीक करने से वो पर्सन अगर आपके लाइफ में रह जाते हैं, तो एक सॉरी ही तो है। तो आप उनको सॉरी बोल के देखिए कि ठीक है, एंड बोथ ऑफ यू मे बी यू विल गेट बैक दैट काइंड ऑफ अटेंशन फ्रॉम देम कि फॉर वट एवर रीजन्स, कि अगर आपको स्पेसिफिकली वो पॉइंट कर दे कि इसी रीज़न के वजह से तुमने ये करा, मुझे ये बुरा लगा, तो चलो सॉरी, आपने सॉरी बोला एंड बात को ख़त्म कर दी। अगर वो आपको कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देते, फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई अंदाज़ा हो कि इस वजह से या उस दिन के बाद से मैंने ये बोला था, ये करा था, इसके बाद से उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया या रिप्लाई नहीं दे रहा या नहीं दे रही, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने कुछ बोला होगा या करा होगा उसी दिन, तो उसके वजह से उसने ऐसे रिएक्ट करा, तो फिर भी आपको सॉरी बोल लेनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ योर ब्यूटीफुल रिलेशन। अभी सॉरी बोलने के बाद भी अगर कोई इंसान आपको बहुत गुस्सा दिखाए या कुछ ऐसे करे कि लाइक यू नो इग्नोर करे, तब मुझे लगता है कि उस पर्सन को कुछ टाइम देना चाहिए कि आप भी अपने काम में जुट जाओ एंड वो भी अपने काम में जुट जाए, तो बोथ ऑफ यू कैन एक्चुअली डिसाइड एंड स्पेंड सम टाइम अपार्ट एंड डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर बोथ ऑफ यू, एंड मे बी कल को उसका गुस्सा कम भी हो जाए और वो खुद से आपसे बात करने की कोशिश करे, या कुछ ऐसा हो जाए कि लाइक यू नो ही और शी कम्स फॉरवर्ड एंड गिव्स एन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपने आपकी तरफ से सॉरी बोल दिया तो आपका काम वहीं पे 90% खत्म हो जाता है, एंड द रेस्ट 10% इज गिविंग अप। ओके, गिविंग अप बिकॉज यू डू नॉट, योर एक्शंस should not always depend on anybody else's like you know response. Okay, because you wanted to save the relationship, you said sorry. Now do not expect the same gesture back always. Okay, or maybe do not expect it to come at the same time. तो जब भी आती है बी ओपन टू इट, अगर नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, चलो उसका दिमाग ठंडा हो जाए तब वो आपको कांटेक्ट कर लेगा या कर लेगी। इसमें अगर आप बार बार उसको मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं, कुछ लोग ये पसंद भी करते हैं कि अरे मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो मेरे को ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, तो मतलब कुछ लोग अटेंशन के लिए ही करते हैं ये सब के ठीक है वो मुझे सॉरी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अटेंशन प्लस अपॉलजी। तो आपको समझनी चाहिए, इतना तो आपको समझ ही लेनी चाहिए कि आपके पार्टनर किस तरह के हैं, तो उस दैट वे यू शुड मीटर आउट योर रिस्पॉन्स। तो अगर उससे भी कुछ फ़ायदा ना हो एंड आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको सामने से आके बोल दे कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट, ब्रेकअप या ऐसा कुछ, और ऐसा बोल के अगर इग्नोर कर दे तब आपको समझ लेनी चाहिए, या ऐसा कुछ भी ना बोले बट आपको फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको इग्नोर करे, तब आपको समझ लेनी चाहिए कि यहाँ से मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश कर दिया, 100% 200% कोशिश कर दिया। एक इंसान 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन कोशिश कर सकता है या कर सकते हो, उसके बाद बार बार तो कोशिश नहीं कर सकता, तो एक्सपेक्ट ही कर सकता है। तो आप अपने तरफ से
चैप्टर क्लोज कर दो। अगर वो कोई रिस्पॉन्स भी ना दे, ब्रेकअप भी ना बोले, तो आप अपने तरफ से चैप्टर क्लोज कर दो एंड आप अपने काम में जुट जाओ। देन यू बिगिन योर जर्नी ऑफ सेल्फ लव। एंड सेल्फ लव मतलब ये नहीं कि यू बिकम अ नार्सिसिस्ट और यू बिकम लाइक यू नो totally obsessed with yourself, but do the needful, like you know अपने काम में बिजी हो जाएं, जो भी आपके ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस है उस पर आप ध्यान लगाएं। पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आपके स्पेशल पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोला कि आपको दुखा, आपका दिल दुखा, एंड दैट पर्सन आपको अपॉलॉजी भी नहीं दे रहे, या आप अगर आगे से आके उनको अपोलोजाइज कर रहे हैं तो भी वो आपसे बात नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, आप अपने आप को प्यार कीजिए। इसमें क्या है ना, गिव योर ambitions a chance. Maybe you will do better on your own and maybe then that person will come to you. Maybe it will take some time. And अगर वो नहीं भी आते, in this process you will have gained so much. Like you will have begun on a journey of personal development that is going to take you places. So I would suggest you to give yourself time, and every day अगर आप 30 minutes का भी meditation करें तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड मैं जर्नलिंग भी करती हूँ, तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे मिले एंड वो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करना चाहूँगी, बट आफ्टर सम टाइम। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए हैप्पी संडे, बहुत बहुत प्यार आप सबको। एंड आप अपने आप से बहुत सारा प्यार करिए, सबसे बहुत प्यार करिए, बट एक्सपेक्ट मत करिए कि दूसरा इंसान, अगला इंसान आपको उतना ही प्यार करे। ये हर किसी में उतना जेनरस नेचर या जेस्चर नहीं होता। तो आप अपने तरफ से ठीक रहिए, आप अच्छा कीजिए ना, बाद में आपको वो अच्छा ही मिलने वाला है। बाय बाय। ऑन दिस नोट, take care and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye.